नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंगल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल्स नोएडा एंड दिल्ली से। आज हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर इन यंग मेन। जब प्रोस्टेट कैंसर आमतौर पे बुजुर्ग लोगों की बीमारी, यानी कि जो मीडियन एज है वो 65 से 75 के बीच में है, लेकिन आजकल हम यंग मैन यानी 50 साल से कम या 50 के आसपास के लोगों में प्रोस्टेट कैंसर एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम की तरह नजर आ रहा है। प्रोस्टेट का मतलब होता है गुदूद पेशाब की थैली के नीचे एक सेक्सुअल ऑर्गन होता है जो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, ताकि स्पर्म्स फीमेल के जेनिटेलिया ट्रैक्ट में जाकर 2 से 3 दिन तक सर्वाइव कर सके। ये प्रोस्टेट का मेजर काम है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन प्यूबर्टी के टाइम से बड़ा होना शुरू, और टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन के एक्शन से ये धीरे धीरे अपना साइज बड़ा करता है। अक्सर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी या गुदूद का बड़ा हो जाना काफी कॉमन बीमारी है जो कि बुजुर्ग लोगों में पाई जाती है, जिसकी वजह से पेशाब की धार कम हो जाती है और पेशाब करने में दिक्कतें आती हैं। कई बार प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट कैंसर में तब्दील हो जाता है। जब प्रोस्टेट कैंसर में वो तब्दील हो जाता है तो उसका इलाज हार्मोन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या सर्जरी से किया जाता है। यंग लोगों में ये कैंसर जनरली नहीं पाया जाता। अगर यंग लोगों में प्रोस्टेट कैंसर पाया जाता है तो वो काफी हाई ग्रेड किस्म का होता है और उसको ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी का यूज करना बहुत जरूरी होता है। इसके अंदर जो नई चीज आई है वो है डिटेक्शन ऑफ डीडीआर। डीडीआर मींस डीएनए रिपेयर जीन्स का डिफेक्ट। पहले हम समझते थे कि डीडीआर जीन्स या फिर हेरिडिटरी प्रोस्टेट कैंसर्स अक्सर 1 से 2% लोगों में ही पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन बढ़ी और हम ज्यादा सक्षम बने जेनेटिक टेस्टिंग करने में, और जेनेटिक टेस्टिंग अपने आप में सस्ती भी हो गई, उसके बाद पता चलता है कि अराउंड 22% to 25% लोगों में ये डीडीआर जीन। अक्सर यंग लोगों के अंदर, यंग मैन के अंदर जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो इन जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होता है, ज्यादातर बहुत हाई ग्रेड और बहुत जल्दी से फैलने वाला होता है। यंग मैन का प्रोस्टेट कैंसर बुजुर्ग लोगों के प्रोस्टेट कैंसर की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। इन कैंसर्स को अक्सर कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी के साथ साथ में एक अलग तरीके का फॉलोअप करना बहुत जरूरी होता है। यंग मैन के अंदर कई बार ऐसा देखा जाता है कि पीएसए की मात्रा यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि एक तरह का ब्लड टेस्ट है, उसकी मात्रा काफी कम बढ़ती है या बढ़ती ही नहीं। और पीएसए मॉनिटरिंग के साथ अक्सर कैंसर का बढ़ना मिस हो सकता है। यानी कि अगर हम सिर्फ पीएसए मॉनिटरिंग करें और कोई भी मॉनिटरिंग और नहीं करें तो कई बार ऐसा होता है कि कैंसर बढ़ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए उसकी मॉनिटरिंग भी केवल पीएसए से नहीं, कुछ रेडियोलॉजी असेसमेंट यानी कि सीटी स्कैन्स या पीएसए में पेट सीटी स्कैन्स या किसी तरीके से और भी करनी चाहिए, और उसका ट्रीटमेंट एक अलग तरीके से, एक अलग सोच रखते हुए करना चाहिए, ताकि अग्रेसिव कैंसर को अग्रेसिव ट्रीटमेंट सही समय पे मिल सके, ताकि यंग मैन को हम प्रोटेक्ट कर सकें। जीन टेस्टिंग यानी डीडीआर जीन टेस्टिंग कराना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम बीमारी की तह तक जा सकें। ऐसे पेशेंट्स में कुछ नई ड्रग्स आई हैं जिनको हम पार्प इनहिबिटर्स कहते हैं, उसका यूज कर सकें और नेक्स्ट जनरेशन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम पहले से तैयार हैं। धन्यवाद।